वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम मुरंजन उपाध्याय है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी हाल ही में मैं साउथ राइड ऑन एक्टिवा करके अभी घर पे वापस आया हूँ, और जो पूरी सीरीज़ थी मेरी साउथ राइड की ऑन एक्टिवा की, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता ही होगा कि मेरी साउथ राइड हो गई, पर जो मेरे नए व्यूअर्स होंगे मैं उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरा नाम रोहन सिजल उपाध्याय है। और हाल ही में मैं अहमदाबाद टू रामेश्वरम मैंने राइड की थी। एक्चुअली पूरी साउथ राइड की थी, पर अहमदाबाद टू रामेश्वरम में मैंने एक रिकॉर्ड सेट किया था। मैंने करीबन 5 दिनों के अंदर मैं अहमदाबाद टू रामेश्वरम अपने एक्टिवा पे पहुंचा था। मतलब मेरी जो स्ट्रावा ऐप है उसमें दिखा रहा था कि 45 आवर्स और 2 मिनट के अंदर मैं अहमदाबाद टू रामेश्वरम पहुंचा था, जो एक रिकॉर्ड था। मतलब आज तक इंडिया में एक 20 साल के लड़के ने अहमदाबाद टू रामेश्वरम अपनी स्कूटी पर नहीं किया था, और किया भी था तो इतना फास्टेस्ट कभी किसी ने कंप्लीट नहीं किया था। तो इसी की वजह से मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे एक रिकॉर्ड मिला है, जो अभी मैं आपके आगे दिखाता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं अपनी जो राइड है वो मैंने अहमदाबाद से शुरुआत की थी। फिर मैं अहमदाबाद से महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटका से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला होते हुए मैंने तमिलनाडु केरला भी एक्सप्लोर किया था। तो मेरा जो साउथ साइड यही था कि तमिलनाडु केरला मैंने ज़्यादातर एक्सप्लोर किया था, और केरला होते हुए वापस वही रूट कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात मैं वापस अपने घर पहुंचा था। ये काइंड ऑफ एक रूट है। तो अभी मैं आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो मुझे सर्टिफिकेट मिला था मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। Fastest scooty expedition by an individual from Ahmedabad to Rameswaram. The record for being fastest to complete scooty expedition from Ahmedabad to Rameswaram was set by Rohan Sejal Upadhyay, born on 4th March 2002 of Ahmedabad, Gujarat. He started his journey of Honda Activa on January 24, 2023 at 7:15 a.m. from Ahmedabad, covering Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and completed on January 28, 2023 at 3:10 p.m. at Rameswaram. He covered 2,161 km in 5 days, as confirmed on February 17, 2023. तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में टोटल 4 धाम है। पहला है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में आया हुआ है, दूसरा है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में आया हुआ है जहाँ पे मैं जाके आया, तीसरा है द्वारका जो गुजरात में आया हुआ है, और चौथा है जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में आया हुआ है। तो बस मुझे एक मेडल और ये सर्टिफिकेट मिला था। एक्चुअली अगर आपको देखना है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो ये अचीवर पैक होता है वो कैसा होता है, तो अगर आपको उसके ऊपर एक अलग वीडियो देखना है कि ये लाइक जो भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है जो मतलब अचीवर पैक कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो आप मैं यहाँ पे कहीं पे आई बटन में लिंक रख दूंगा। जब मैंने नर्मदा परिक्रमा राइड की थी ना, तो उसमें मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मिला था, और उसमें मैंने डिटेल में पूरा एक बॉक्स कैसा होता है, किस तरह से सर्टिफिकेट होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो आप वो भी देख सकते हो, और अपनी नर्मदा परिक्रमा की सीरीज़ भी देख सकते हो। पर इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली अहमदाबाद टू रामेश्वरम के बारे में दिखाने वाला हूँ, और क्या दिक्कतें आई थी मुझे, और मैं कैसे कौन सी तारीख को निकला था, कौन सी तारीख को पहुंचा था, उसके बारे में आपको सब दिखाने वाला हूँ। तो मुझे अपने आप पे काफ़ी प्राउड हो रहा है, क्योंकि आई थिंक सो 1 साल के अंदर ही मतलब मुझे आई थिंक सो मेरे पास दो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। तो मुझे अपने आप पे काफ़ी प्राउड हो रहा है। पर अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद टू रामेश्वरम के ऊपर मैंने एक अलग का एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो आप देख सकते हो, अगर आपको डिटेल में वीडियो सारे देखने हैं। पर अभी मैं आपको पूरी एक जर्नी शेयर करता हूँ कि मैंने कब शुरुआत की थी और कैसा मेरा रिव्यू रहा था। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बता देता हूँ कि मतलब 5 मिनट की क्लिप है, तो पहले वो देख लो, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। पर मेरी जो शॉर्ट क्लिप दिखाने से पहले, मतलब मैंने जो एक क्लिप बनाई अहमदाबाद टू रामेश्वरम की, उसको दिखाने से पहले मेरा जो रिकॉर्ड था वो नेशनल टेलीविज़न पर आया था, सुदर्शन न्यूज़, और मुझे काफ़ी प्राउड था। संडे को ही आया था, और मैं काफ़ी प्राउड करता हूँ अपने आप पर, क्योंकि नेशनल टेलीविज़न पर आया था। तो मैंने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो पहले मैं आपको वो दिखा था, उसके बाद मेरी जो शॉर्ट क्लिप है वो आपको दिखाऊंगा। अहमदाबाद से रामेश्वरम तक सबसे तेज स्कूटी अभियान पूरा करने का रिकॉर्ड रोहन सेजल उपाध्याय ने बनाया, जिनका जन्म 4 मार्च 2002 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उन्होंने 24 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 पर अहमदाबाद से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए होंडा एक्टिवा पर अपनी यात्रा शुरू की, और 28 जनवरी 2023 को दोपहर 3:10 पर रामेश्वरम में पूरी की। उन्होंने 5 दिनों में 2161 किलोमीटर की दूरी तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 फरवरी 2023 को की गई थी।
तो ये मैप है जो स्ट्रावा ने रिकॉर्ड किया था। मैंने करीबन 5 दिनों के अंदर अहमदाबाद टू रामेश्वरम में पहुंचा था, जिसमें मैंने 2161.3 किलोमीटर चलाया था और टोटल 45 आवर्स 2 मिनट की जर्नी थी। अभी बज गए करीबन सुबह के 4:45 और आज तारीख है 24 जनवरी 2023 कि मैं निकल रहा नहीं राइड के लिए। मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद टू रामेश्वरम। और जी हाँ, मतलब जो तमिलनाडु में आया हुआ है वो, मतलब तो अहमदाबाद टू रामेश्वरम की राइड की मैं शुरुआत कर रहा हूँ और अभी 7:15 हुई है। तो अभी मैं अहमदाबाद टू नंदीगाम जा रहा हूँ, जिसकी दूरी 422 किलोमीटर है। और मैं नंदीगाम पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मैं श्री सिमंदर स्वामी जैन देरासर में रुका था। तारीख है 25 जनवरी 2023 और अभी बजे सुबह के करीबन 5:02। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे नंदीगाम में रुका था। ये महाराष्ट्र बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। तो आज के डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से मैं सातारा तक तो पहुँच जाऊँ और सेकेंड डे की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और अभी टाइम की बात करूँ तो करीबन 7 बजे है। तो अभी मैं नंदीगाम से सातारा जाने वाला हूँ, जो महाराष्ट्र में आया हुआ है, जिसकी दूरी करीबन 397 किलोमीटर है। मैं सातारा में यहाँ पर हाईवे पे न्यू अजंता लॉजिंग में मैंने रूम ले लिया था और ये काफ़ी अच्छा रूम था, तो मैं यहाँ पर रुका था। आज मेरी अहमदाबाद टू रामेश्वरम ट्रिप का 3rd डे है। तो आज मैं जाने वाला हूँ सातारा से कर्नाटका में एक रानबेनूर कर एक जगह है। तो अभी मैं 3rd डे की शुरुआत कर रहा हूँ और अभी टाइम की बात करूँ तो करीबन 6:20 हुई है। तो अभी मैं सातारा से चित्रदुर्गा जाने वाला हूँ, जो कर्नाटका में आया हुआ है, जिसकी दूरी 529 किलोमीटर है। और अभी मैं चित्रदुर्गा में पहुँच चुका हूँ, जो कर्नाटका में आया हुआ है, और यहाँ पर मैं मोरिया डिलेक्स लॉज में रुका था। आज तारीख है 27 जनवरी 2023 और अहमदाबाद टू रामेश्वरम का ये मेरा, और अभी मैं रुका हूँ चित्रदुर्गा करके एक जगह है यहाँ पे। तो अभी मैंने 4th डे की शुरुआत कर रहा हूँ और अभी टाइम की बात करूँ तो अभी करीबन 6:49 हुई है। तो आज मैं चित्रदुर्गा से अरावाकुरिची जाने वाला हूँ, जो तमिलनाडु में आया हुआ है, जिसकी दूरी 525 किलोमीटर है। मेरे पीछे आप नज़ारा देखो, आपको जहाँ तक नज़र जा रही है ना आपकी, जहाँ तक, वहाँ तक सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी। ये जगह का नाम है आरावकुरिची। तो यहाँ पर आरावकुरिची जो तमिलनाडु में आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर हाईवे पर केआर लॉज करके जगह थी, वहाँ पर रूम ले लिया था। आज अहमदाबाद टू रामेश्वरम का मेरा 5th डे है और आज मैं रामेश्वरम पहुँच जाऊँगा करूँ। तो अभी बज चुके हैं करीबन 6:24 और तो अभी मैं अरावकुरिची से रामेश्वरम जा रहा हूँ, जिसकी दूरी करीबन 291 किलोमीटर है। अरे मेरे एक्टिवा से धुआं निकल रहा है। बेल्ट और एक कुछ और भी टूट गया है, तो उसको भी बदलना है, तो उनके पास पड़ा है तो बदल रहा है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। थैंक यू। तो इस ब्रिज को कहते हैं अनई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज, जो रामेश्वरम में आया हुआ है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पंबन ब्रिज और रामेश्वरम बस थोड़ी दूरी पे, मतलब रामेश्वरम पहुंच ही जाऊँ। और खूबसूरत सा नज़ारा देखो, ये रहा अपना एक्टिवा। तो मैं यहाँ पर रामेश्वरम में एमजे महल में रुका था। फाइनली रूम मिल गया है। तो यह रामेश्वरम मंदिर है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो छोटी सी क्लिप होगी वो पसंद आई होगी। तो अभी मैं आपको फर्स्ट डे की बात करता हूँ कि अहमदाबाद टू नंदीगाम मैंने पहले दिन फर्स्ट डे पे 422 यानी कि 422 किलोमीटर चलाए थे, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कितने किलोमीटर चला पाऊंगा। मैंने सोचा कि भाई 300 भी किलोमीटर भी बहुत हो गए थे, क्योंकि आई थिंक सो 9 महीने के बाद मैं वापस राइडिंग शुरू कर रहा था। मतलब मेरी जो लास्ट राइड थी वो नर्मदा परिक्रमा राइड थी जो अप्रैल में ख़त्म हुई थी। उसके बाद मैं कहीं नहीं गया था राइड के लिए, मतलब एक्टिवा से, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरे दिन मैंने चलाए थे 397 किलोमीटर, थर्ड डे पे मैंने चलाए थे 529 किलोमीटर, और फोर्थ डे पे 525, और फिफ्थ डे पे मैंने चलाए थे 291। जैसे कि आप सब आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कहाँ से कहाँ तक मैंने किलोमीटर चला, मतलब अपना एक्टिवा चलाया था। तो अभी मैंने बस आपको किलोमीटर बताया। और आई थिंक सो अभी मैं आपको थोड़ा अपने वैसे तो मैंने पूरी साउथ साइड पे अहमदाबाद टू रामेश्वरम में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है। तो अभी मेरे साथ थोड़ा बैड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बैड एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, लाइक राइडिंग कर रहे हो तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो जब मैं अरावाकुरिची, मतलब जब मैं तमिलनाडु में रुका था ना, तो अरावाकुरिची जब मैं रामेश्वरम के लिए निकल रहा था तो समझ लो करीबन 9 बजे के आसपास ही मेरे जो एक्टिवा का जो बेल्ट था वो टूट गया, और मुझे पता नहीं था कि बेल्ट टूट गया है। सो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को काफ़ी लकी फील करता हूँ, क्योंकि हुआ क्या उसमें कि मेरी एक्टिवा की जो स्पीड थी वो करीबन 80 to 85 के बीच में थी। उस वक्त मेरा कैमरा ऑन नहीं था, मैंने बाद में कैमरा ऑन किया था। तो मेरे लाइक हाईवे बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ हाईवे था। तो मैं 80 to 85 पे चला रहा था, और पीछे से कार थी जो जैसे ही वो आगे गई ना, उसके एक्चुअली 5 या 10 सेकंड के बाद एक फट करके एक आवाज़ आया, और मैंने जो व्हीकल था ना वो वहाँ पर रुक गया एक ही झटके में। मतलब आगे जा रहा था पर मैं थ्रॉटल कर रहा था तो कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। तो मैं अच्छी बात थी कि मैं हमेशा अपना जो व्हीकल है वो लेफ्ट साइड में चलाता हूँ, तो मैं लेफ्ट में ही था और व्हीकल रुका, और मैं धीरे धीरे करके और थोड़ा लेफ्ट में आया, और मैंने वहाँ पे अपना एक्टिवा पार्क किया, और मैंने अपना हेलमेट निकाला तो मुझे जलने की बू आ रही थी। तो मैंने जब अपना एक्टिवा का जो इंजन चेक किया तो उसमें से थोड़ा धुआं निकल रहा था। अरे मेरे एक्टिवा से धुआं निकल रहा है। तो जब भी मैं राइडिंग करता हूँ ना, अगर आप भी राइडिंग करते हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि हमेशा अपने पास पानी ज़्यादा कैरी करो। मैं हमेशा अपने पास 3 लीटर पानी कैरी करता हूँ, 2 लीटर लाइक अपने थर्मस में कैरी करता हूँ, क्योंकि पानी ठंडा हो तो अच्छा लगे, क्योंकि राइडिंग करते वक्त बहुत गर्मी लगती है। तीसरा पानी की एक नॉर्मल जो बॉटल होती है बिस्लरी की कोई भी होती है, जो वहाँ की लोकल कभी कभी मिल जाती है, तो आप वो परचेस कर सकते हो। तो मेरे पास मैं वो कैरी करता हूँ। तो टोटल 3 लीटर पानी मैंने अपने एक्टिवा पे डाल दिया। मुझे पंचर हो गया जस्ट बिकॉज के भाई मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि एक्टिवा का जो इंजन है उसमें धुआं निकल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि भाई आग वाग ना लग जाए, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी था, कैमरास भी थे, कपड़े भी थे, और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी। और थोड़े टाइम के बाद वो कूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने वापस अपना लाइक एक्टिवा चलाने की वापस कोशिश की, पर वो नहीं चला। पर मैं देख रहा था कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, पर लाइक मेरे को इतना कुछ समझ आ नहीं रहा था। तो मैंने होंडा एक्टिवा का लाइक सर्च किया कि होंडा का शोरूम कहाँ पे है। तो मैं जिस जगह पे रुका था ना, उस जगह से होंडा जो सर्विस सेंटर थी उसकी दूरी करीबन 20 किलोमीटर के आसपास थी। और आई थिंक सो 9 बजे होंगे, तो इतना ओपन था नहीं सब कुछ। पर मैं जैसे ही देख रहा था अपना एक्टिवा, तो एक भैया आके रुके थे, और भैया ने बोला क्या दिक्कत है। तो यही दिक्कत थी कि भाई एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश इतनी नहीं आती, उनको अपनी लैंग्वेज तमिल ज़्यादा आती है। पर अंकल जो भैया थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने अपनी लाइक उन्होंने बोला कि मैं बैठ के देख लूँ। मैंने देख लो, तो उन्होंने बोला कि आपका एक्टिवा का जो बेल्ट है वो टूट गया है। तो मैंने बोला आप क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा एक फ्रेंड के यहाँ पे शॉप है, गैरेज ही है, तो वो 1 किलोमीटर पे ही है, तो वो भी आ रहा है और वो आपका एक्टिवा है टो कर लेगा, और उसके पास वो बेल्ट पड़ा है तो चेंज कर देगा। तो मैं काफ़ी खुश हुआ, और इतना कह के वो भैया आगे निकल गए। वो भैया आए गैरेज वाले, उन्होंने मेरा व्हीकल टो किया। एक्चुअली मैं नाम किसी के प्रोनाउंस नहीं कर रहा, क्योंकि उनके नाम थोड़े से लाइक मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि थोड़े से अजीब है और मैं किसी के नाम गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं उनको भैया कह रहा हूँ। तो भैया आए, उन्होंने मेरा व्हीकल टो किया और उनके गैरेज तक लेके गए, और सब कुछ रिपेयर हो गया। तो उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाया जो आप देख सकते हो। तो जब मैं जा रहा था ना, तो एक जो अंकल थे उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आपकी ना किस्मत बड़ी अच्छी है। मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से अभी आप आगे चले जाओगे ना, तो आई थिंक सो 20 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं आएगा, 20 किलोमीटर तक ही सब आएगा। वैसे ये हाईवे काफ़ी अच्छा है, पर इतनी शॉप्स नहीं है, और अगर ये आगे हुआ होता ना तो आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। आपकी किस्मत अच्छी थी कि मेरा जो गैरेज है वो 1 किलोमीटर था, और वो भी आपको भैया ने रुक के बताया, वरना ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। और मेरे पास जो एक्टिवा का बेल्ट था ना, वो भी आखिरी था जो आपके एक्टिवा में यूज़ हो गया।
तो मुझे इतना काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई मतलब चलो किस्मत भी साथ दे रही है अपनी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा भैया से बात करके, और बस वो मैंने सब पेमेंट वेमेंट करके और मैं निकल गया। अभी मैं आपको एक्टिवा की बात करूँ तो भैया ने मुझे एक बात अच्छी बताई कि अगर आप राइडिंग करते हो ना, अगर आप मेरी तरफ लाइक एक्टिवा से राइडिंग करते हो तो हो पाए ना तो अपना जो एक्टिवा है उसका जो बेल्ट है ना वो 10,000 किलोमीटर्स पे चेंज कर दो। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो, अगर सिटी में राइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आई थिंक 15,000 किलोमीटर पे भी चेंज करोगे ना एक्टिवा का बेल्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं काफ़ी दूर राइडिंग करता हूँ, ऊपर से मेरा एक्टिवा का पीछे सामान रहता है तो थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है। और उन्होंने एक बात बताई थी कि आप 90 तक मत जाना क्योंकि आपका सामान बहुत है तो आपका जो एक्टिवा बहुत खींचता है और उस पर लोड भी बहुत पड़ता है। तो एक कुछ बातें मैंने सीखी थी जो मैंने आपको बताई। 10,000 किलोमीटर जैसे ही हो जाए ना अपना एक्टिवा का बेल्ट चेंज कर दो। सही में जब मैंने अपना एक्टिवा देखा तो आई थिंक सो 11,000 किलोमीटर के ऊपर चल चुका था, मुझे जब तक ध्यान है तब तक। तो यही मेरा अहमदाबाद टू रामेश्वरम राइड का एक्सपीरियंस था। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है और खाना तो बहुत ही टेस्टी है। और एक बात है कि वहाँ के लोग ना आपको चीट नहीं करते। मतलब मैंने जब तक एक्सपीरियंस किया है तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ के लोग आपको चीट नहीं करते और काफ़ी हेल्पफुल है। सो बस यही मेरी एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ अभी शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैंने अपने एक्टिवा पर करीबन 22 दिनों की साउथ राइड की थी, जिसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करीबन 62 वीडियोस बनाए जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है, करीबन 320 से अधिक वीडियोस बनाए जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो।